परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अनेक लोग शरीर की मृत्यु के बाद किसी सूक्ष्म लोक में 400 से 1000 वर्षों तक भी रहते तो है, परंतु 2 जन्मों के बीच के अंतराल का कोई निश्चित समय नहीं है। भौतिक या सूक्ष्म शरीर में रहने की अवधि कर्मों द्वारा तय होती है और ये ब्रह्मांड के नियम के अनुसार ही होता है। मृत्यु और निद्रा भी, जो एक प्रकार से मृत्यु का ही लघु रूप है, मृत्यु मनुष्य के लिए आवश्यक है, जिससे आत्मज्ञान विहीन मनुष्य भी कुछ समय के लिए इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य मूलतः आत्मा होने के कारण मृत्यु और निद्रा में उसे अपने अशरीरित्व या निराकारत्व की याद दिलाने वाली कुछ बातों का अनुभव होता है, जो उसे नवशक्ति से भर देती है। जैसा कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, संतुलन पुनर्स्थापित करने वाला कर्म या नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, कार्य और कारण, डुबाई और कताई, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों और कार्यों के द्वारा अपने भाग्य की रचना स्वयं करता है। बुद्धिमानी से या मूर्खता से वह ब्रह्मांड की जिन शक्तियों को गतिशील बना देता है, उन्हें अपने प्रारंभ बिंदु के रूप में उसी के पास लौटकर आना ही पड़ता है। जैसे वृत्त की परिधि अपने आरंभ बिंदु पर आकर ही पूरी होती है। यह जगत गणित के समीकरण की तरह प्रतीत होता है। जैसे आप चाहे जैसे घुमा फिरा लो, दोनों ओर समान ही बनता है। चुपचाप पर निश्चित रूप से हर रहस्य प्रकाश में आता ही है। हर अपराध दंडित होता ही है। हर सत्कर्म का पुरस्कार मिलता ही है और प्रत्येक अन्याय का परिहार होता ही है। जीवन के असमानताओं के पीछे निहित कर्म के न्याय विज्ञान को समझ लेने से मानव मन ईश्वर और मानव के विरुद्ध असंतोष से मुक्त हो जाता है। इस किताब में और एक बहुत ही गहरी राज छुपी हुई है, जिसको अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों भ्रुकुटियों के बीच के बिंदु भ्रूमध्य केंद्र से जब इच्छा शक्ति की प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह विचार का प्रक्षेपण केंद्र बन जाता है। जब मनुष्य की भावना या भाव शक्ति को हृदय पर एकाग्र किया जाता है, तो वह एक मानसिक रेडियो का काम करने लग जाता है, जो दूसरे व्यक्तियों के संदेशों को ग्रहण करता है, चाहे वे लोग कितने ही दूर या पास हो। दूर संपर्क अर्थात टेलीपैथी में मनुष्य के मन की विचार तरंगे पहले महाकाश की सूक्ष्म स्पंदनों में से और फिर पृथ्वी के स्थूलतर आकाश, जिसको ईथर भी बोलते हैं, ईथर के स्पंदनों में से प्रवाहित होती है और इस प्रक्रिया में विद्युत तरंगे उत्पन्न करती है। ये विद्युत तरंगे बाद में दूसरे मनुष्य के मन में विशाल तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध रूप में सर्वज्ञ है।